हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो आज है फ्राइडे 13th ऑफ मार्च एंड अभी जस्ट बज रहे हैं कुछ 9 के आसपास। मैं पढ़ के उठ के खाना लेने गई थी, तो अभी खाना वाना सब कुछ कंप्लीट किया मैंने, डिनर, एंड देन आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ बिंज वॉच कर लूँ। तभी मुझे सडनली याद आया कि ओके फाइन, हमेशा तो बिंज वॉच करते ही है, वाई नॉट लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट माई एक्सपीरियंस विथ अर्नेस्ट एंड यंग। आई मीन ये क्वेश्चन बहुत मुझे आया है कि मैंने अपना जॉब क्यों छोड़ा, एंड नॉट इन यूट्यूब बट जनरली मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे वेल विशर्स रहे हैं, एवरीबडी वाज लाइक, ओ माय गॉड, व्हाई डिड यू लीव योर जॉब, एंड lot of sounds and everything related to my work and experience. I also heard somebody saying ki, oh, maybe because of the work pressure, maybe she was not kind of getting a good salary. Nothing like that. It was my own personal decision to quit my job which was paying me quite well. And सो बीच में मैंने लास्ट ईयर देखा था, किसी ने तो मैसेज, नॉट मैसेज एक्चुअली, वो कमेंट में डाला था कि मेरे कोई एक वीडियो में कि दीदी कैन यू प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस विद EY एंड प्लीज़ क्राइस्ट के बारे में भी एक्सपीरियंस शेयर करो। सो मैंने पहले एक वीडियो में ही दोनों को, इससे पहले मैंने बनाया था कि जहाँ पे मैंने EY के बारे में भी एक्सपीरियंस शेयर किया एंड क्राइस्ट के बारे में भी, बट वो बहुत लेंदी भी हो रहा था एंड बहुत सारे पॉइंट्स मिस भी हो रहे थे। सो दैट्स वाई देन आई डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, दो वीडियोस में इसको डिवाइड करते हैं, एक मेरा EY एक्सपीरियंस, EY जर्नी फुल्ली, और एक मेरा क्राइस्ट का एक्सपीरियंस। सो ये वीडियो जो मैं आज दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, सो मैं जो फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई वांट टू शेयर with you all with my YouTube is about my EY experience, EY Ernst and Young GDS experience. तो जल्दी से चालू करते हैं फिर अपना एक्सपीरियंस। I am actually very happy to discuss about my experience, to share about my experience and memories, because वो जर्नी बहुत ही प्यारा था एंड मेरे दिल के बहुत करीब था, दैट्स वाई। तो जिनको नहीं पता होगा, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो एवरीवन, माई नेम इज़ अद्रिजा बरधान, एंड मैं बेसिकली कोलकाता की रहने वाली हूँ, बट इट्स बीन नाउ 10 years इन बैंगलोर। दिस इज़ माई 10th year 2026, एंड मैं 2017 में बैंगलोर आई थी विथ लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड होप्स कुछ करने का, क्योंकि घर से फॉर द फर्स्ट टाइम 18 सालों में घर से फॉर द फर्स्ट टाइम मैं निकल के कहीं ऐसे जगह पे आ रही थी जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पे मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, नो वन, मैं यहाँ पे किसी को जानती तक नहीं थी। इट वॉज ऑल माई पेरेंट्स विश, because they wanted a bright future for me and good future for me, and both my mom and dad, उनका ये था कि तुम घर से निकलो बिकॉज आई एम अ वेरी होम सिक पर्सन एंड मैं अपना एक कंफर्ट जोन बना के चलती हूँ। तो मैं उस कंफर्ट जोन से यूजुअली आई डोंट लाइक टू चेंज दैट, एंड आई डोंट लाइक चेंज इन माई लाइफ। एंड दैट इज़ व्हेन माई पेरेंट्स डिसाइडेड कि नहीं, अब हो गया, जैसे ही 12th ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही इसको हम लोग भेज देंगे कहीं पे तो पढ़ने के लिए। सो जब दिस वॉज गोइंग ऑन एज अ डिस्कशन, तो मुझे लगा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल, बट मेरे पेरेंट्स वर लाइक नो, नॉर्थ में तो कहीं पे भी नहीं, इफ़ वी आर सेंडिंग यू समवेयर इट हैज़ टू बी साउथ इंडिया, सॉरी, बिकॉज साउथ इंडिया, लाइक साउथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस आई फील लाइक। मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ एंड इट्स माई पर्सनल ओपिनियन अगेन, मैंने इतना सेफ़ जगह शायद नहीं देखा है अब तक मेरे लाइफ में, एंड बहुत सेफ़ है बैंगलोर। मैं पर्सनली बैंगलोर के लिए बोलूँगी बिकॉज बाकी जगहों पे मैं उतना जाके उतना एक्सप्लोर नहीं की हूँ। तो 10 साल में बैंगलोर ने जितना मुझे दिया है, जिस तरीके से मुझे एक्सेप्ट किया है, इट्स कमेंडेबल। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने बहुत बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स बैंगलोर में गुजारे हैं, तो definitely Bangalore is like close to my heart, and it will always be very special for me.
तो हम थोड़ा सा शायद डिबेट हो रहे हैं टॉपिक से, तो दैट इज़ व्हेन माय पेरेंट्स एक्चुअली डिसाइडेड कि इसको बैंगलोर भेजते हैं, एंड फिर वहीं से चालू हुआ कॉलेज हंटिंग एंड एवरीथिंग। ये मैं आई विल ट्राई टू कवर इट इन माय क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाले व्लॉग, मतलब वीडियो जो भी मैं बनाऊंगी, एक्सपीरियंस उस टाइम पे। तो अभी लेट्स स्टिक टू ईवाई का जर्नी ओनली। सो मैं बीकॉम कंप्लीट की हूँ, देन मैंने एमकॉम किया, मास्टर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जिसमें ऑडिट भी था। एंड देन 2022 में, तो मैं 2022 की पास आउट बैच हूँ एमकॉम, वो भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से, एंड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। एंड 2022 में 11th ऑफ जुलाई इज़ द एग्जैक्ट डेट, मुझे अभी भी याद है, जिस दिन मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया था, दैट वाज माय ज्वाइनिंग डेट, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था अर्नेस्ट एंड यंग GDS, ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज, बैंगलोर में। ये बेसिकली इनका ऑफिस, लाइक जहाँ पे मेरा जो ऑफिस था, मेरा ऑफिस बागबानी टेक पार्क था। दे हैव RMZ ऑल्सो, बट मैं यूजुअली रिपोर्ट करती थी बागबानी टेक पार्क में। तो यहाँ से शुरुआत होती है मेरी EY की जर्नी। इट वॉज़ अ कंप्लीट कैंपस प्लेसमेंट, एंड आई एम अ कोविड बैच, तो मेरा जब प्लेसमेंट हुआ था तो इट वॉज कम्प्लीटली ऑन ऑनलाइन, सब कुछ, लाइक जो भी टेस्ट्स लिए गए थे, रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने कभी अपने लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मैं आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वन डे आई विल बी वर्किंग इन वन ऑफ द बिग 4 रेप्यूटेड बिग 4 फर्म्स, अकाउंटिंग फर्म्स। तो मेरी एक थी हमेशा से कि सपना था कि मैं ऑडिट करना चाहती हूँ, बिकॉज माई ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो एन ऑडिटर। सो आई वॉन्टेड टू बी एन ऑडिटर। एंड मुझे आज भी याद है, मैं जब अपने स्कूल में अपने टीचर्स को पूछती थी कॉमर्स के कि सर ऑडिट कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, तो वो हमेशा बोलते थे यार तुम्हें CA बनना पड़ेगा, CA बन के ही यू कैन वर्क फॉर दीज कंपनीज। बट मेरा था कि मुझे करना है, लाइक आई वॉन्ट टू गेट इन टू ऑडिट। एंड जब CA करने की बात आई 11th 12th में, तो सबने बहुत डिमोटिवेट किया कि आई के नॉट इवन क्लियर CA बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मैं फेल कर जाऊँगी, मेरे से CA क्लियर नहीं होगा, अच्छे लोग CA क्लियर नहीं कर पाते हैं, मैं क्या क्लियर करूँ। तो इस वजह से मेरा CA का जो सपना था वो अधूरा रह गया। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि जनरल लाइन में ही जाएंगे, दैट इज़ BCom एंड देन MCom। माई पेरेंट्स, स्पेशली माई फादर वॉन्टेड मी टू परस्यू MBA, उनका बहुत मन था। बट मुझे, अगर मैं बोलूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा खुद का चॉइस, मुझे MCom ही करना था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्ले विथ अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड MBA में मुझे पता था वो सब नहीं था, इट वॉज मोर मैनेजरियल रिलेटेड, डिफरेंट लॉजिस्टिक्स एंड वो सब रहता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, इतना अकाउंट्स और वो सब डेप्थ में MBA में नहीं होता है। तो इसीलिए आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे MCom ही करना है। तो जब MCom चूज़ किया था तो उस टाइम पे भी लाइक पीपल वर लाइक व्हाई यू गोइंग फॉर MCom, इट्स अ बैकडेटेड आउटडेटेड कोर्स, उसमें क्या ही होगा, MBA करके यू विल गेट इनटू अ गुड रेप्यूटेटेड MNC, MBA करो। तो मेरा ये सीन था कि मुझे MCom ही करना है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ MBA एंड ऑल। एंड देखते हैं क्या होता है, मेरा यही सीन था, देखते हैं क्या होता है। एंड लकीली वो बोलता है ना कि जब आपका टाइम मतलब जब आपका एक्चुअली टाइम हो, व्हेन इट इज़ योर टाइम एंड आप एफर्ट्स दे रहे हो, तो ऊपर वाला भी देखता है। एंड लाइक 2021, इट वाज इन द ईयर 2021, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर का ही टाइम होगा जबकि आई गॉट सिलेक्टेड इन EY। इससे पहले मैंने 2 और कंपनीज में डाले थे, डेलॉयट, बोथ वर डेलॉयट, बट उनके डिपार्टमेंट्स अलग थे, एक था ट्रांसफ़र प्राइसिंग और दूसरा था ऑडिट में ही। बट दोनों टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो गई थी। एंड जब EY का इंटरव्यू आया तो मुझे पता था मेरा होगा नहीं, क्योंकि डेलॉयट
से मैं रिजेक्ट होके आई हूँ, अब ईवाई में क्या ही होगा, मतलब ईवाई तो और ही नहीं लेगा। तो मेरा वो सीन था एंड मैं बहुत ही कैजुअली, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत ही ज़्यादा कैजुअली जाके इंटरव्यू दी थी। पहले तो मेरा लैपटॉप में टीम्स में इंटरव्यू हुआ एंड बीच में मेरा इंटरनेट चला गया, तो देन आई वाज प्रिटी श्योर कि नहीं होगा, कि ऑल ऑफ अ सडन मेरा फ़ोन, मतलब फ़ोन बजता है एंड मैं फ़ोन उठाती हूँ एंड द HR हु वाज एक्चुअली टेकिंग माई इंटरव्यू, वो मुझे कॉल करती है एंड कॉल करके वो फर्दर प्रोसीड करती है उस इंटरव्यू के साथ। तो मुझे पता था नहीं होगा, बट टू माई शॉक वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट एक एक्सपीरियंस है कि फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है, आज मेरा इंटरव्यू हुआ, एक्चुअली यहाँ इट वाज अ फ्राइडे ओनली, ओ माय गॉड। सो फ्राइडे को मेरा इंटरव्यू हुआ अराउंड 3:30 समवेयर अराउंड दैट टाइम, और नेक्स्ट डे दैट इज सैटरडे को बाय 12:30 और 1 o'clock they had already released the list of students who have been selected for EYGDS audit में, बिकॉज ये लोग ऑडिट के लिए ही आए थे, मुझे तब टैक्स में जाना था। तो बट ओके, आई अप्लाइड फॉर ऑडिट एंड दोनों ही मेरे सब्जेक्ट लाइक स्पेशलाइजेशन एरिया है, एंड दोनों में से अगर किसी एक में भी मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ तो वाई नॉट गो फॉर दैट। तो फिर मुझे पता था, एंड मैं उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं अपना फ़ोन अपने रूम में, जो मैं घर पे थी बिकॉज ऑब्वियसली कोविड का टाइम चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस थे, तो हम लोग का तब एक्चुअली हाइब्रिड क्लासेस चालू हो गए थे। सो मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वेर इन कैंपस, दे वर अटेंडिंग क्लास एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स, मैं सब हम घर से ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे। तो सैटरडे एज यूजुअल हाफ डे था, तो ऑलरेडी क्लासेस वेर ओवर, तो मैं ऐसे मस्त खाना वाना खा रही थी, मम्मी के साथ बात कर रही थी, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया। उसके बाद मैं अपने रूम में जाके जैसे मैं फ़ोन उठाती हूँ, मैं देख रही हूँ मिस्ड कॉल्स पे मिस्ड कॉल्स, मैसेजेस व्हाट्सएप में, एंड टू माई सरप्राइज एक मैसेज के नोटिफिकेशन में ऐसे लिखा हुआ, आई स्टिल रिमेंबर @अद्रिजावर्धन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मुझे किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन है, क्या चल रहा है, मतलब मैं अपने सोच में भी नहीं रखूँगी कि मेरा EY में सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब मैं इतना मेरा लो कॉन्फिडेंस था, या मैं इतना वो समझ चुकी थी कि मेरा नहीं होने वाला है। तो मुझे किस चीज़ का लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन है, मतलब मैं ना थोड़ा सा पैनिक में चली गई एंड आई ओपन माई व्हाट्सएप एंड आई चेक्ड एंड आई वेंट थ्रू, एंड मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ साथ और मतलब जो हमारे ग्रुप, मतलब एक ग्रुप था हमारा, तो हम में से ऑलमोस्ट everyone got selected, leaving 2 to 3 people. तो we all got selected in EY and people were congratulating us in that वो placement का ग्रुप जो हमारा बना था, placement representatives were congratulating us। तो मुझे 2 सेकेंड के लिए ना मुझे डर लग गया, मुझे ऐसा, मतलब मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं तब भी सोच रही हूँ कि नहीं नहीं झूठ होगा, आई मीन मे बी वो लोग गलती से मेरा नाम टाइप कर दिए, और मैं पूरे बैच में मैं इकलौती एक ही अद्रिजा थी, मेरे अलावा और कोई नहीं था अद्रिजा, एंड दैट टू बरधान। लाइक नहीं, मैं तब भी, मतलब इतना मेरा ऐसा सीन था कि मैं तब भी बिलीव नहीं कर रही हूँ। फिर वो दे हैड सेंड द लिस्ट ऑल्सो, जो कि EY ने, मतलब EY से वो आया था कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में। तो वो जब लिस्ट मैंने देखा, मैं लिस्ट में देख रही हूँ 2nd या 3rd में मेरा नाम है, कि आई ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इन द रोल लाइक ऑडिट एज एन ऑडिटर। तो आई वॉज लाइक, तब मैं थोड़ा सा प्रोसेस करना चालू की, एंड देन he was a very good friend of mine, so he calls me and he's like तब हम लोग को उतना बात नहीं होता था, but he calls me and he's like Adrija, have you seen like we both got selected in EY and I was very happy, you know, I'm going with a friend of mine जिसको मैं जानती हूँ, and मैं अकेलौती अकेली नहीं हूँ। तो हम लोग बात की एंड फिर मम्मी को मैं ऐसे मम्मी के रूम में जाके, मम्मी आई गॉट सिलेक्टेड इन EY, एंड मुझसे ज़्यादा माई मॉम वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो एक्साइटेड। तब भी पापा को कॉल किया, सबको उसी दिन से सबको बताना चालू किया कि मेरा EY में सिलेक्शन हो गया, एंड जो भी सुनता था कि EY में सिलेक्शन हुआ है, दे यूज्ड टू बी लाइक, आई मीन आई वॉज हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्टेड टू गेट इन टू टीचिंग, सो I was happy that, you know, I made my parents proud, but at the same time I was sad कि I wanted to get into teaching, and
क्या मैं सही कर रही हूँ, कॉर्पोरेट में जा रही हूँ, तो वो एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन मेरे तरफ से था। एंड देन जो भी मेरे उस एक्सप्रेशन के वजह से इवन माई पेरेंट्स एक पॉइंट के बाद लाइक 2-3 दिन के बाद ना वो थोड़ा सा ऐसे हो गए, थोड़ा डाउन हो गए, एंड दे वर लाइक यार तुम्हें ईवाई में मिला है एंड तुम उसका कदर नहीं कर रहे हो। लाइक इट्स नॉट लाइक मैं कदर नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, बट मेरे कुछ और एक्सपेक्टेशंस थे तब। तो उसके बाद जिसको भी बोल रहे हैं ये लोग बहुत नॉर्मल से बोल रहे हैं, तो पीपल आर लाइक आर यू मैड, आई मीन योर डॉटर गॉट इनटू ईवाई, दैट टू ऑडिट में, यू शुड बी लाइक सेलिब्रेटिंग, कहाँ पे है हमारा ट्रीट। तो पापा के कलीग्स लोग ये सब बोल रहे हैं, सो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप एक लाइक बिग 4 में अकाउंटिंग बिग 4 में हो एंड यू स्टार्ट ऑफ योर करियर विद अ बिग 4, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। तो ये सिलसिला चालू हुआ, फिर प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग था एज़ यूजुअल जैसा होता है। तो हमने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, हमारा एंड सेमेस्टर हुआ फाइनल ईयर का, वो कंप्लीट किया। फिर 11 जुलाई 2022 वाज माय रिपोर्टिंग डे। वहाँ से चालू हुआ मेरा जर्नी। स्टार्टिंग के पहले कुछ महीने तो आई वुड से कि इट वाज अ हनीमून पीरियड, बिकॉज मेरे बाकी जो मेरा पूरा बैचमेट जिन्होंने ज्वाइन किया था मेरे साथ साथ, मैं जिनको जानती थी, मैनी स्टार्टेड वर्किंग जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ आर दिस थिंग वन ट्रेनिंग। ज्वाइन करने से पहले बूट कैंप वगैरह बहुत ट्रेनिंग के थ्रू हम गए हैं, बट जो हम लोग का लास्ट ट्रेनिंग था वो जैसे ही ख़त्म, जिस दिन हुआ नेक्स्ट डे से उसका स्केड्यूल आ गया था कि उसको लाइक क्लाइंट्स मिलने चालू हो गए थे, प्रोजेक्ट्स मिलने चालू हो गए थे। एंड इधर मैं देख रही हूँ धीरे धीरे करके मेरे सारे दोस्त काम पे जा रहे, मतलब उनको प्रोजेक्ट्स मिलना चालू हो गया है, उनको उनके पास काम है। आई एम लाइक सिटिंग आइडल। पहले तो जब हम घुसे उस टाइम पे ऐसा था कि ईवाई का ये एक रूल है कि जब भी कैंपस प्लेसमेंट होता है, या मैं कैंपस प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी क्योंकि मैं वहीं से घुसी थी, तो व्हेन यू लाइक इट्स अ वेरी बिग ट्रांजिशन, ठीक है, आप कैंपस से आप कॉर्पोरेट जा रहे हो, तो उस पॉइंट पे आपको एक बडी असाइन किया जाता है। एंड वो बडी आपको बेसिकली 1 महीना तक वो आपको बताता है कि कैसे ईवाई फंक्शन करता है, क्या प्रोसेस है, प्रोटोकॉल्स है, एवरीथिंग। सो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि आई गॉट अ बडी हु वॉज सच अ नाइस एंड एन अमेजिंग पर्सन, एंड आज भी उनके साथ मेरा बात होता है। एंड ही इज़ एन अमेजिंग फन लविंग पर्सन, बहुत मतलब वो इतने अच्छे इंसान है कि मैं क्या बोलूँ। मेरे को जितने डाउट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, इवन जब मैं सो ही यूज टू वर्क विथ BCM एंड स्टार्टिंग में मुझे कुछ टाइम के लिए मतलब मैंने काम कभी BCM के लिए किया नहीं है, बट ही वॉज माई बडी, सो मैं उस हिसाब से BCM में मैप्ड थी, लेकिन दैट वॉज नॉट द फाइनल वन। सो जैसे सब कुछ एक बार ख़त्म हो गया, ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद बीच में दे मैप्ड अस, तो फिर मेरा ऐसा हुआ कि आई थिंक जुलाई में मुझे पता चला कि आई वुड बी वर्किंग फॉर इंश्योरेंस, लाइक US के लिए बेसिकली आई वुड बी वर्किंग। तो आई वॉज हैप्पी कि मुझे US मिला है, एंड विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क फॉर। एंड इंश्योरेंस थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा था क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इंश्योरेंस का ऑडिट कैसे होता है। इट वॉज़ वेरी न्यू, मैंने उतना डिटेल में वी डिडंट स्टडी बेसिकली। तो एक होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको बहुत पैल्पिटेशन होंगे। मेरे को तो लाइक लिटरली आई वाज एंशियस कि मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं टिक पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा था। बट ही वॉज सो स्वीट कि वो मुझे कॉल करते थे, और मुझे आज भी याद है वो मुझे कॉल कर करके बोलते थे, अरे तुमने टाइम शीट सबमिट किया, अब तुमने ये कर लिया, ये कर लो, ऐसा। मतलब अगर लिस्टेड कुछ हम लोग का एक मुझे वो वेबसाइट याद नहीं है, बट जहाँ पे हमको लर्निंग्स असाइन किए जाते थे, तो वो हमें करना पड़ता था। एंड वो बोलते थे कि इसमें जाओ, इसमें जाके लर्निंग्स कर लो, कंप्लीट कर लो। तो वो सारी चीज़ें ही हैड हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माय इनिशियल डेज। उसके बाद ट्रेनिंग हुआ, फिर मैं अपने लर्निंग्स कंप्लीट
करती रही। फिर मेरे को ग्रुप असाइन हुए, बट मुझे क्लाइंट्स असाइन नहीं हुए। मैं किसके साथ काम करूँगी, क्या है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। टिल नवरात्रि तक मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने 2-3 महीना एकदम मस्त एंजॉय किया जब मेरे दोस्त काम कर रहे थे। आई यूज टू बी लाइक, मैं जाती थी। हम लोगों के टाइम पे ऐसा था कि RTO वॉज नॉट मैंडेटरी, तो यू कैन लाइक कम्प्लीटली सिट एट होम एंड वर्क, बिकॉज तब जस्ट नया नया कोविड ख़त्म हुआ था एंड वो फेज़ था। तो मैं अपने पीजी से ही बैठ के अटेंड कर लेती थी। बस सुबह एक कॉल होता था, वो भी नहीं होता था, मैं बस बैठ के लर्निंग्स करती थी। मतलब मैंने एकदम मस्त एंजॉय किया मैं स्टार्टिंग के 2-3 महीने। उसके बाद नवरात्रि के टाइम पे भी जब मुझे धीरे धीरे करके डालना चालू किए ये लोग एडहॉक में, या मेरे प्राइमरी क्लाइंट्स में काम नहीं था बिकॉज इंटरिम था तब, अक्टूबर नवंबर की बात है। तो फिर मैं एडहॉक में गई। एडहॉक में जाके माय फर्स्ट एवर सीनियर जिनके साथ मैंने पहला काम करना सीखा प्रॉपर, आई वोंट बी टेकिंग द नेम्स, तो शी वॉज सुपर स्वीट। एक्चुअली आई हैव बीन वेरी लकी। एक या दो इंसान को छोड़ के, आई वोंट से एक या दो, 2-3 इंसान को छोड़ के मैं जिस भी टीम के में असाइन हुई हूँ, दे हैव बीन ऑलवेज द स्वीटेस्ट पीपल एंड दे हैव हेल्प्ड मी। एंड उनसे मैं चीज़ें सीखी हूँ, उनसे लिटरली मैंने चीज़ें सीखा है। बट एक होता है ना कि जब आप किसी भी जगह पे जाते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, देयर आर गुड पीपल, देयर आर बैड पीपल, राइट? सो आई डोंट वांट टू remember the bad people and their not so nice things, but I would definitely, and I always cherish all the good things that that I have gone through in EY, definitely. So she was so sweet, she was so nice कि वो मेरे साथ बैठ के मुझे दिखाती थी। मैं जितना भी बार कॉल करूँ, मैं अगर 15-20 बार भी कॉल कर रही हूँ, तो she is work, like she is there, she is readily available to take my call and to explain me what needs to be done. एंड मैंने तब देखा था कि उनके अंदर कोई इरिटेशन नहीं है, मतलब शी इज़ रेडी, तुम करो, कोई बात नहीं। एंड तब मुझे भी इतना मज़ा आया उनके साथ काम करते हुए कि मैं उनका हमेशा उसके बाद बोलती थी कि यार आपको जब भी एडहॉक की ज़रूरत हो बस मेरा बोल देना, मैं आ जाऊँगी आपके लिए, तो मैं रेडी हूँ करने के लिए। एंड उनको भी, वो भी मेरे को मतलब मेरे लिए बोलती थी। या हमेशा तो ऑब्वियसली इट वोंट बी अवेलेबल, क्योंकि आपके टीम को भी आपको रिलीज़ करना होता है, वो भी रेडी नहीं होते हैं। एंड मैं, मेरे टीम में स्टाफ 1 एक ही थी, एंट्री लेवल पूरा, मतलब स्क्रैच से, जो बाकी सब सारे स्टाफ 2 स्टाफ 3 थे, सीनियर्स थे। तो उनके साथ मैंने वो 1-1.5 महीना बहुत मस्त काम किया। मुझे बहुत, बीच में एक क्लाइंट ऐसा था, एक सीनियर या असिस्टेंट मैनेजर थी, शी वॉज़ वेरी रूड। मुझे वो भी इंसिडेंट याद है। वो मतलब स्टार्टिंग में ना मैं उनका काम कर रही हूँ एंड बीच में से ये कूद के आके मुझे बोल रही है कि यू वर असाइन टू मी। तो मैंने बोला नो, आई वॉज असाइन टू, मुझे तब पता नहीं कैसे काम चलता है। तो मैंने बोला मैं उनके साथ ऑलरेडी काम कर रही हूँ। तो शी इज़ लाइक कि हाउ मच टाइम इट विल टेक। मतलब बहुत काम है, बिकॉज मुझे चीज़ें समझना भी है एंड उनको चाहिए भी हेल्प। नो, दिस डजंट वर्क लाइक दैट, इफ़ दैट इज़ व्हाट इट इज़ देन प्लीज़ गो एंड टॉक टू योर मैनेजर। वो बहुत ना आलतू फालतू, मैं तो बहुत ज़्यादा टोन आउट वर्जन में बोल रही हूँ, बट बहुत गंदे तरीके से उन्होंने मेरे से बिहेव किया था। एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो मैं ना प्रोसेस नहीं कर पाई एंड मैंने रोना चालू कर दिया। तो रो धो के मैं फिर काम करने बैठी एंड मुझे उस दिन बहुत बुरा लग रहा था। एंड उन्होंने मुझे, मतलब मेरी जो वो मतलब सीनियर थी जिनके साथ मैं काम कर, मैं बोल रही थी, तो वो ऑल ऑफ अ सडन कॉल किया एंड शी वाज आस्किंग मी टू चेंज समथिंग। एंड मेरा वॉइस इतना लो था कि उन्होंने मुझसे पूछा, अद्रिजा क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, तुमको कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक तो हो ना, तबीयत, मतलब ऐसे वो पूछना चालू की। एंड आई वाज लाइक, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं उनके सामने रो दिया। एंड आई वाज लाइक, यू नो, दिस थिंग हैपेंड। She took out 15 minutes of her time from her busy schedule and she sat with me and she was like, see, it's not your fault, फर्स्ट टाइम में सब, तुमने बोला कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो जब सब कुछ बोला तो बोला कोई बात नहीं, ऐसा होता है, दिल पे ना लो चीज़ें, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे सब कुछ दिल पे लोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे चीज़ें, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दैट वाज माय फर्स्ट लेसन कि ठीक है, अगर वो इंसान तुमसे बोल रहा है, मे बी तुम इस चीज़ को ऐसे लो कि शायद उसका आज बुरा दिन रहा हो या उसको किसी बात का चिढ़ हो एंड वो तुम पे आके निकाला है, तो इसको
ठीक है बुरा लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट तुम इसको भूल जाओ, तुम इसको आगे लेके मत चलो, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगा। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर लेसन आई लर्न फ्रॉम हर। उसके बाद शी मेड इट सो कम्फर्टेबल फॉर मी। मैं उनके लिए काम था, मैं लिटरली वो मुझे लेट नाइट भी नहीं करने देती थी। शी यूज्ड टू बी लाइक इसके बाद आई वांट टू सी यू कि तुम ऑफलाइन हो, तो और तुम सोचना भी मत ऑफलाइन करके तुम काम करोगे। तो और उनके साथ ना मुझे करने में बड़ा मज़ा भी आता था। मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मैं रात के 2-3 बजे तक भी कर लूँ उनके लिए काम। मतलब शी वॉज सच अ स्वीट हार्ट। तो उनके साथ काम किया 1-1.5 महीना, फिर नवंबर तक हाफ किया। उसके बाद मैं अपने टीम में वापस आई एंड वहाँ पे बहुत बेसिक काम था। तो एक तो था फेडरल मतलब यूएस गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट, उसका कुछ एक इंश्योरेंस वो था। आई डोंट वांट टू टेक अगेन द क्लाइंट नेम एंड एवरीथिंग। तो वो थोड़ा बहुत वर्क पेपर्स थे, तो आई डिड दैट। एंड तब जो मेरी ग्रुप की सीनियर जो मुझे हेल्प कर रही थी, शी वॉज ऑल्सो वेरी स्वीट। मतलब मैंने जो काम सीखा है मैंने इन लोगों से सीखा है पूरा काम। एंड जो मेरे काउंसलर, तो ईवाई में आप जिनको रिपोर्ट करते हो बेसिकली, जो भी हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मतलब जो बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, रिपोर्ट करते हो आप। बेशक उनके साथ काम करो या ना करो, बट आपके ओवरऑल फीडबैक सब कुछ जो डील करता है वो बेसिकली आपका बोला जाता है काउंसलर है, ठीक है आपका। तो वो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो मेरा जो काउंसलर था मेरे ही ग्रुप का असिस्टेंट मैनेजर था, अभी नाउ ही हैज़ बिकम अ मैनेजर। सो ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुआ है मैं बेधड़क उनसे जाके बात की हूँ। मतलब ही हैज़, इफ़ ही वॉज नॉट देयर आई डोंट थिंक सो आई वुड हैव बीन एबल टू सर्वाइव देयर। सो वो मतलब ऐसे इंसान थे कि मुझे कोई कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है मैं जाके उनको कॉल करके मुझे आपसे बात करनी है, एंड मैंने उनसे बात किया है एंड ही हैज़ कम अप विद अ सोल्यूशन फॉर दैट। ओके, एंड लाइक प्रोफेशनलिज्म किसको बोला जाता है, आप इन लोगों को अगर देखोगे, इनके साथ काम करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रोफेशनल्स कैसे होते हैं। मेरा जो सीनियर मैनेजर था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान था। तो these people were really nice. My manager was little bit partial and my manager was little bit, I don't know, मैं कभी भी उनके साथ मेरा हुआ नहीं है कुछ भी। एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरा उनके साथ कभी कुछ बहस हुई है या ऐसा, कभी नहीं। बट शी वॉज पार्शियल, आई हैव टू से दिस, आई हैव टू अग्री टू दिस लॉट ऑफ केसेस में। तो ठीक है, बट मुझे उतना फ़र्क पड़ा नहीं है कभी, क्योंकि मैंने उनके साथ डायरेक्ट काम नहीं किया है। एंड जो भी कुछ हुआ है, आई न्यू वन थिंग कि माई काउंसलर हैड ऑलवेज सपोर्टेड मी। एंड कभी भी अगर बुरा भी लगा है तो माई काउंसलर वॉज देयर टू स्पीक फॉर मी। तो माई टीम ओवरऑल माई टीम वॉज नाइस, बट 2 people whom I really feel like उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे ग्रोथ में बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग के डेज में, वह माई काउंसलर एंड द सेकेंड सीनियर ऑफ माई टीम विथ whom I worked। इन्होंने बिजी सीजन के टाइम पे भी, क्योंकि आज मुझे समझ में आता है, आज मैं फ्रेशर नहीं हूँ तो मुझे अब समझ में आता है कि क्योंकि मैंने काम किया है 2 साल ना, तो मुझे पता है बिजी सीज़न कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना। ठीक है, उस टाइम पे आपको खाने पीने का दूर का, आप सोचो आपको सोने का टाइम नहीं मिलता है, बैक टू बैक। एंड हम एक प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करते हैं, हम साइमल्टेनियसली 2-3 क्लाइंट्स पे काम करते हैं। कभी कभी किसी के प्लेट में 3-4 उससे भी ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। एंड बैक टू बैक आपके फाइलिंग्स होते हैं, रिपोर्टिंग्स होते हैं। इट्स लाइक ह्यूज थिंग बिजी सीजन। वो 3-4 महीना बहुत क्रूशियल होता है। हम लोग का चालू होता था जनवरी से लेके अप्रैल तक चलता था, तो इट वॉज अ पीक सीजन बेसिकली। तो उस पॉइंट में आप एक स्टाफ को, एक जो कि एकदम ही न्यू है सब कुछ के लिए, उसको बिठा के काम समझा के काम करवा के उसको आगे भेजना, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। मैं अगर उस जगह पे होती एज अ सीनियर, आई वुड हैव गॉन ऑन, लाइक मैं तो पागल हो जाती। बट एकदम अपना वो काम कंपोज्ड वे में चीज़ों को समझाना, कैसे करना है, 10 बार उसको इंक्वायरी कर आंसर देना, वो सब कुछ दे डिड दैट स्मूथली। एंड फिर ये था कि जो मैं आज बात कर पाती हूँ, जो मैं आज चीज़ें बोल पाती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाती हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। बिकॉज मुझे आज भी याद है
बिजी सीजन का नेक्स्ट मंथ में ही माय सीनियर विथ हुम आई वाज वर्किंग इन माय टीम, मैंने जो बोला जो दूसरी सीनियर है बहुत प्यारी, वो मेरे को बोली, शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि तुम मेल भेजोगे ऑन शोर को कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, एंड इट बिकेम माई रेगुलर ड्यूटी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कितना काम हुआ है, क्या पेंडिंग है, सब कुछ मैं भेजती थी। तो धीरे 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 करके स्टार्टिंग में ही 1 महीने के बाद उन्होंने वो क्या बोलूँ मैं, वो रोप छोड़ना चालू कर दिया कि नाउ यू टेक द लीड। जैसे वो मुझे आज भी याद है ऑनशोर के साथ, मतलब वो कॉल पे होती थी बट कुछ भी मांगना होता था या कुछ भी क्वेरी लॉग होता था हम लोगों का है कि जो जो सपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं वो हम मेंशन करके रखते थे, फिर ऑनशोर से मांगते थे, तो वो क्लाइंट के पास जाके वो बोलते थे। तो उस पॉइंट पे कॉल कैसे इनिशिएट करते थे, आप कैसे बात करते हो, सब कुछ मैंने उन लोगों से सीखा। जबकि मेरे कोई फ्रेंड्स तो जस्ट ऐसे ही, मतलब दे वर नॉट इवन अलाउड टू टॉक टू द ऑन शोर जस्ट लाइक दैट। वहाँ पे मैं बैठ के कॉल्स ले रही थी, मेरे सीनियर्स बैठे हुए थे, मैं सीनियर के साथ बैठ के मैं कॉल ले रही थी। तो ऑल दीज थिंग, दे बेसिकली वन थिंग आई रियलाइज कि इनके वजह से ही मैं ग्रो कर पाई हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में। एंड 23 की बात है ये, मेरा पहला बिजी सीजन, इट वेंट रियली वेल। एंड मुझे फिर पता चलता है जैसे बिजी सीजन ख़त्म होता है, मुझे पता चलता है कि वो सीनियर छोड़ के जा रही है। इट वॉज सच अ, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं उनसे सीखी इतना एंड वो छोड़ के जा रही है। तो वो पहला धक्का मुझे लगा 2023 में। फिर जो मेरा दूसरा धक्का लगा वो ये लगा कि मेरे को वो टीम से नॉट हटा रहे हैं बट टेम्पररी के लिए मुझे किसी और जगह पे डाल रहे हैं विच इज़ मोर क्लासिफाइड। एंड वहाँ पे बेसिकली ऑडिट के बहुत सारे टेस्टिंग्स होते हैं, वन ऑफ द टेस्टिंग आई विल बी पार्ट ऑफ। तो वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे भी अच्छे सीनियर्स मिले जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहे। उनमें से अभी एक सीनियर से तो मेरी लास्ट टू लास्ट वीक की बात हुई थी, हम ऐसे बात कर रहे थे कितना टाइम हो गया यार आपसे मिले हुए, आप बैंगलोर आ जाओ। तो दे वर वेरी स्वीट। एंड ठीक है, उस बीच में एक दो इंसान वैसे भी थे जिनके साथ थिंग्स वर नॉट रियली गुड, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए। एंड एक्चुअली होता है ना कि कभी कभार आप शांति से अपना काम कर रहे हो बट कोई आके ऐसे चाबी मार के जानबूझ के आपको इरिटेट करता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका पोजीशन आपसे ज़्यादा है एंड आप कुछ बोल नहीं पाओगे, नए हो तो आपका पोस्ट थोड़ा कम है। तो वो चीज़ें भी हुई है विच आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट अप राइट नाउ क्योंकि मेरा मूड बहुत सही है। बट वैसे भी सिचुएशंस हुए हैं जहाँ पे मैंने बोला है फाइनली, क्योंकि मुझे डिसरिस्पेक्ट अच्छा नहीं लगता है। एंड अगर मेरा काम गलत है आप बोलो, आई विल कीप क्वाइट, बट देर इज़ अ सर्टेन वे एंड अ सर्टेन टोन यू आर टॉकिंग टू मी, सो आई कांट टेक दोज थिंग्स। एंड अगर आप जानबूझ के मुझे चाबी मारने की कोशिश कर रहे हो तो आई वोंट कीप क्वाइट। तो एक दो बार वो चीज़ें हुई एंड वो मैंने एड्रेस किया। एंड देन जब मैं वो सेकेंड टीम में गई तो वो एक दो इंसान थे who made my, to be very honest, 2024 was the most shittest phase I had seen. And I used to, first thing is that I used to love working. Audit has been something जो मैं करना चाहती थी। एंड इमेजिन वहाँ पे आप स्टार्ट ही कर रहे हो बिग फोर से, दैट टू विथ ऑडिट, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, सबको नहीं नसीब होता है ये चीज़। तो आई वॉज वेरी थैंकफुल एंड मुझे ना वो काम करने में मज़ा आना चालू हो गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था काम करना। बट चीज़ें ऐसी हुई कि 2024 में बैक टू बैक बिजी सीजन्स, मैंने जनवरी से लेके अगस्त तक, जब तक मेरा हाथ ना टूटा है, मैंने बिजी सीजन्स किए हैं। एंड बिजी सीजन्स लाइक सैटरडे संडे ऑल्सो यू हैव टू वर्क। मैंने ऑडिट किया है फॉर इंश्योरेंस, फिर मुझे अचानक से फेंका गया कैज में, वो एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑडिट होता है। तो उसमें टाइमिंग्स वर वेरी वियर्ड एंड रात के 4 बजे भी उठ के मैंने काम करके दिया है, ठीक है। तो
स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुआ, बट फिर धीरे धीरे करके मैंने चीज़ों को समझा एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट बिकॉज इट वॉज़ वेरी न्यू फॉर मी. मैं इंश्योरेंस से ऑल ऑफ अ सडन मुझे किसी और जगह पे फेंका गया है, तो वो चीज़ हुआ. उसके बाद मैं वहाँ से एफ में गई. एफ इज़ फेडरल एम्प्लॉय प्लान, इंश्योरेंस का ही है वो, एक और डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग होती है. तो उसमें जाके इट वाज वेरी हेक्टिक. मतलब वो जो मेरा इंश्योरेंस से जो शिफ्ट हुआ बाकी दोनों में, दैट इज़ व्हेन आई वाज लाइक कि बार बार चेंज हो रहा है चीज़ें एंड इतना हेक्टिक करके दे रहे कि मैं नहीं कर पा रही. तो मैं तब बैक टू बैक बीमार पड़ना चालू हो गई. एंड जब आपका इमोशनल बैलेंस नहीं सही रहता है, फिजिकल बैलेंस सही नहीं रहता है, देन ऑटोमेटिकली आप काम पे भी फोकस नहीं कर पाओगे, आपका काम भी डिसबैलेंस हो जाएगा. तो थिंग्स वर गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट एंड देन मेरा लाइक 2-3 बार हॉस्पिटलाइज हो गई. तो एक दिन ऐसा हुआ, ये चीज़ मेरे साथ कभी नहीं हुई है तो लाइक 2 साल में कि किसी ने भी मुझे ऐसे इस तरीके से बात किया. बट जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था AFP, उसमें एक मैनेजर था, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट मैं तब फिर से हॉस्पिटलाइज हुई थी एंड टाइफाइड हुआ था मुझे. तो मेरा ऐसा सीन था कि मुझे लाइक ये लगे हुए हैं बेसिकली, जिसको बोलते हैं ड्रिप्स लगे हुए थे. तो माई फ्रेंड वॉज देयर विथ मी एंड उसने मैसेज किया था कि शी वोंट बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days, मे बी फॉर अ वीक, बिकॉज शी हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड विथ एवरी, मतलब सारे पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. उस इंसान ने बोला कि कांट शी वर्क, आई मीन शी हैज़ दिस on the left hand, no, with right hand, with one hand she can, because हमें ये करना है. See, I can understand कि आपका बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है and I was feeling very guilty. मेरे वजह से इतना, मतलब किसी और बंदे को उसको डबल वर्क करना पड़ेगा, उसको उसका काम भी करना पड़ेगा, मेरा काम भी करना पड़ेगा. बट बोलने का एक तरीका होता है. कोई इतना बीमार है और बार बार बीमार पड़ रहा है, दैट इज़ वेयर आई फेल्ट लिटिल बिट डिसरिस्पेक्टफुल. बट देन अगेन मैं जिस दिन डिस्चार्ज हुई, मैंने एक दिन छुट्टी मारा, नेक्स्ट मंडे से मैं ऑफिस जाके बैठना चालू कर दी. मतलब जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि टाइफाइड के बाद यू टेक रेस्ट, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस एंड आई वॉज वर्किंग. मैंने, बिकॉज वो बिजी सीजन था उस टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं. तो उस पॉइंट पे मैंने जब अपने मैनेजर को वो चीज़, सीनियर मैनेजर को जब बोला, तो उन्होंने थोड़ा सा फटकार लगाया था कि आप कैसे ऐसे बात कर सकते हो. सो वही चीज़ है ना कि मैं जितने भी लोगों के साथ काम की हूँ, यही 1-2 चीज़ों लोगों को छोड़ के बाकी सबके सब वेर हेल्पफुल. बाकी सबके सब हैड ऑलवेज बीन देयर फॉर मी. दे नेवर प्रेशराइज मी ऑन एनीथिंग एंड हमेशा, ये तो गया चलो इंडिया की बात, ऑन शोर जिनके साथ मैंने काम किया है, दे हैव बीन द लवली पीपल. आई मीन मुझे आज भी याद है, यहाँ पे मैं 3 बजे 2 बजे काम कर रही थी एंड दे ऑल केम ऑनलाइन US के टाइम पे. तो वो मुझसे, मैंने उनको पूरा बोला, सब कुछ प्रोसेस सब कुछ बोला, ऐसे 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 किया है. तो एंड में वो मुझसे पूछते, तुम्हारा वहाँ पे तो बहुत टाइम हो गया होगा ना. तो मैंने बोला हाँ, अभी 2 बज रहे हैं. लाइक आई जस्ट वॉन्ट यू टू, मतलब बी ऑफलाइन राइट नाउ. जो भी काम तुम कल 10 या 11 बजे तुम्हारे स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से तुम लॉग इन करोगे, फिर करोगे. अगर तुम अभी लॉग आउट नहीं करते हो, आई एम लाइक लिटरली सेइंग दिस, मैं तुम्हें कल काम नहीं भेजूँगा. एंड दे वर लाइक दैट, दे वर सो प्रोफेशनल. मतलब मज़ा आ गया था मुझे काम करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लास्ट में जब मैंने छोड़ा था, वो मेरी खुद की पर्सनल चॉइस थी एंड आई वॉज डन. वो मतलब लास्ट का ही ग्रुप मुझे, इट वॉज़ वेरी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा वो काम करके एंड आई वांटेड टू गेट बैक टू माय ओल्ड ग्रुप. बट मुझे पता नहीं था मुझे मिलेगा कि नहीं. एंड वो ड्रास्टिकली मैंने स्टेप लिया था बिकॉज कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग बोलूँ या आई डोंट नो, ब्लेम शिफ्ट बोलूँ, क्या बोलूँ, बट कुछ एक ऐसा हीटेड, नॉट सो हीटेड बट हीटेड हुआ था मेरे और मेरे एक, मैं तब जिस सीनियर के साथ काम कर रही थी. तो इट वाज नॉट इवन माय फॉल्ट. तो वो चीज़ हुआ एंड देन मैं थोड़ा
मेरे से मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा ओवरटली इमोशनल हूँ। तो एंड कॉर्पोरेट में आपको थोड़ा सा इमोशनल साइड अपना साइड में रख के यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, जो कि मैं नहीं थी। तो मैं इतनी इमोशनल थी उस टाइम पे कि उस दिन एक्चुअली मेरा मतलब इसके चक्कर में मेरा कैब भी छूट गया, ऑफिस कैब लास्ट 2 दिन से छूट रहा था। तो मैं 11 बजे आई हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने पीजी, एंड आने के बाद मैं आते आते ही आई फ्रैक्चर्ड माई हैंड बिकॉज मैं गिर गई थी बस से। तो आई फ्रैक्चर्ड माई हैंड एंड द राइट हैंड, एंड देन आई वॉज लाइक काइंड ऑफ मैंने फिर बोला कि मैं फ्रैक्चर हुआ है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो शी वॉज सो इनह्यूमन, शी जस्ट कॉल्ड मी अप एंड शी स्टार्टेड accusing मी कि देन हु विल डू द वर्क, आई मीन एवरी डे यू हैव समथिंग ऑन द अदर। तो वो चीज़ मुझे बहुत डेरोगेटरी लगा, एंड देन आई वॉज लाइक इट्स ओके, लेट्स एंड इट ओवर हियर। कि मे बी मैं भी प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ चीज़ें, शायद बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, मेरा हेल्थ भी थोड़ा डिफरेंट टैंजेंट में अभी जा रहा है, बिकॉज उस टाइम पे पर्सनल भी बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही थी। तो देन आई मतलब इट वाज जस्ट ऐसे करके मैंने ऑप्ट किया कि आई विल क्विट माई जॉब, एंड मतलब आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दोज नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज सिर्फ तो ये एक चीज़ नहीं है, 2-3 और भी चीज़ें हुई है फॉर विच आई फेल्ट लाइक नो आई एम नॉट, मतलब मे बी इफ़ आई स्टे हियर इट वोंट मेक सेंस, सो लेट्स लीव। ऑल्दो मैं कुछ सीनियर्स वाले क्यों छोड़ रही है, मत छोड़ के जा। मेरा जो फिर नया काउंसलर था, ही डिडंट वांट, मतलब उन्होंने लास्ट में जाके मेरा अप्रूव किया था। सो मेरे दोस्त बोल रहे थे मत छोड़ के जा, बट आई वाज लाइक कि नहीं इट्स ओके, मतलब मेरा मन अब उठ चुका है। आज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, आज भी। एंड मैं 2024 में अक्टूबर में आई रिज़ाइंड, वट वॉज माई लास्ट वर्किंग मंथ, एंड वो 2 महीना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है मेरे लिए, क्योंकि आई हैड टू बी लाइक, वो एक हैबिट हो जाता है ना आपका कि आप पूरा बैठ गए हो। एंड आई टिल टुडे आई मिस वर्किंग इन ऑडिट, क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई हैव ड्रीम्ड ऑफ। एंड अगर मुझे कभी फिर से, पता तो नहीं होगा कि नहीं होगा, बट अगर मुझे कभी फिर से मौका मिलता है EY ज्वाइन करने का, आई वुड डेफिनेटली, आई वुड लव टू गो एंड आई वुड लव टू वर्क देयर। एंड EY के बदौलत ही मुझे वो मौका मिला कि मैं अपना ACCA का जर्नी चालू कर पाऊँ, वो भी उसमें भी लाइक माई सीनियर्स, लाइक विथ whom I worked and who were super cute seniors, sweet seniors, they helped me a lot। मुझे याद है मैं उनसे पूछती थी कि what should I go for CPA, ACCA, what with like बहुत बहुत मतलब अगर मैं आज बैठ के बात कर पा रही हूँ, अगर मेरे में वो कॉन्फिडेंस है टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड अगर मैं काम सीख पाई हूँ कैसे लाइक कॉर्पोरेट में कैसे ऑडिट होता है, अगर मुझे वो नॉलेज आया है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट एवर ग्रुप, माई फर्स्ट एवर टीम, मेरे वो सीनियर्स जिनके साथ मैंने काम किए हैं। माई सीनियर मैनेजर वॉज अमेजिंग, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, एंड ही वॉज़ वेरी प्रोफेशनल, ही वॉज़ वेरी थॉरो, एंड ऑन शोर वालों से इतना सीखने को मौका मिला, दे वेर सो स्वीट। तो इट्स नॉट ऑलवेज़ कि जो हमें दिखता है ना कि आप जब हायर अथॉरिटी पे होते हो तो आप जस्ट बस डू दिस डू दैट, नहीं काम करता है ऐसे। मतलब मेरे साथ तो ऑनेस्टली 2.5 ईयर्स में हुआ ही नहीं है, 1 या 2 बार हुआ है जो इंसिडेंट्स मैंने बोले हैं टुवर्ड्स द एंड, वो भी, बट वो भी आई डोंट वांट टू लिटरली रिमेंबर देम एंड फील बैड अबाउट इट, बिकॉज वो तो जस्ट 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन में हुआ होगा, बट रेस्ट एवरीवन वाज like welcoming, everyone was supportive, everyone was there to like कुछ भी प्रॉब्लम हो, they are there, like you can talk to us, it was like that। And obviously first organization will always be special। जो लोग जाना चाहते हैं, जिनका, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, if you want to learn how audit works, अगर आपको ऑडिट में इंटरेस्ट है, एंड अगर आपको वो एक अंदर से वो एक चीज़ है ना कि मुझे बिग 4 में करना है, dude, this is the best place you can learn। So
इट्स अ नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस एंड यू विल लर्न अ लॉट. बट अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ जाने के लिए जा रहे हो देन आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज कोई भी बिग फोर आप ले लो, दे फंक्शन रियली प्रोफेशनली. एंड वो एक पीरियड होता है जब दैट इज़ द बिजी सीजन, द पीक पीरियड, जहाँ पे यू हैव टू वर्क. लाइक वहाँ पे मैंने देखा है सीनियर मैनेजर पार्टनर से लेके मेरे जैसे स्टाफ तक हम सब बैठ के काम किए हैं उस टाइम पे. मतलब कोई कुछ नहीं देखता है. एवरीबडी इज़ फोकस्ड इन व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे हैव गॉट. दे हैव टू डू इट एंड दे हैव टू यू हैव टू गिव इट टू देम. और एक और चीज़ था कि जैसे स्टार्टिंग से मुझे कभी किसी ने माइक्रो मैनेज नहीं किया है. मुझे काम दिया जाता था, बोला जाता था टुवर्ड्स द एंड यू हैव टू गिव इट एंड आई वुड गिव. मेरे को प्रॉब्लम होता था, मैं कॉल करती थी वहाँ से, बस पूरे दिन में शायद एक बार मैसेज आता था कितना हुआ है, तुम किसी चीज़ में स्टक हुए हो कि नहीं. बट टुवर्ड्स द एंड माइक्रो मैनेज वाले थिंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. तो आई कांट वर्क, आई कांट फंक्शन इफ़ देर इज़ समवन माइक्रो मैनेजिंग मी. आई कांट डू दैट. तो वो मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे एक्सपीरियंस में अच्छे चीज़ें बहुत ज़्यादा है और बुरे चीज़ें वो 0.5% है. बट इट्स ओके, आई वुड जस्ट, वो बोलने के हद से मैं बोल रही हूँ. अच्छी चीज़ों में जैसे जब फॉर द फर्स्ट टाइम मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी एंड मुझे नहीं पता था कैसे चीज़ें प्रोसेस करनी है. तो मेरा जो फ्रेंड था उसके साथ माई काउंसलर एज वेल एज मेरी जो सीनियर थी जिनके साथ मैं काम कर रही थी, बोथ ऑफ देम वेर इन कॉन्स्टेंट मैसेज कि उसको कुछ चाहिए तो नहीं, शी इज़ डूइंग वेल, उसको बोलो कुछ भी स्ट्रेस आउट फील ना करे, वो पहले एक हफ्ता इस हफ्ते उसको बोलो प्रॉपर रेस्ट ले, ठीक है, हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे, जब ठीक होगी तभी उसको आने के लिए बोलना. ऐसा टाइम गया है जहाँ पे काम करते करते मेरा डिनर मिस हो गया है, ठीक है. एंड मेरे काउंसलर ने, जो मेरा पहला काउंसलर था, मेरे काउंसलर ने लिटरली मुझे बोला, अद्रजा कैन आई ऑर्डर समथिंग फॉर यू, क्योंकि तुम्हारा खाना मिस हो गया, अब तुम क्या करोगे. नो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई ऑर्डर समथिंग फॉर मी. तो देन ही वुड बी लाइक, तुम खाना स्किप नहीं करोगे, तुम खाना खा के फिर काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेक 1 hour का ब्रेक, हैव योर फूड एंड देन कम एंड सिट एंड वर्क, डोंट वर्क लेट नाइट, डोंट ओवर एग्जॉस्ट योर सेल्फ, ठीक है. ये सारी चीज़ें अगर आपको हेल्प के तौर पे नहीं मिलती है तब आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. तो ये चीज़ें मुझे मिली है स्टार्टिंग से. सो दैट इज़ वाई आई कुड हैव, like I survived there for 2.5 years, right? And they acknowledged my work. And my senior manager towards the end, मुझे back to back I think 3 spot recognition मिले थे from my senior manager, because they literally acknowledged my work and my dedication. जबकि लास्ट में मेरे सीनियर मैनेजर ने ये भी मुझे बोला था एक कॉन्वर्सेशन पे कि अद्रजा, आई एम रियली हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस एंड द वे यू आर वर्किंग. लिटरली आई हैव नो नेगेटिव कमेंट्स अबाउट इट. इट्स ऑल लाइक यू आर डूइंग रियली वेल. बस कुछ एक इशू हुआ था टाइम शीट को लेके एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दैट ईयर दे कुडंट प्रमोट मी. एंड दैट इज़ व्हेन अगेन आई थॉट कि इट वोंट मेक अ सेंस कि मैं फिर से एक साल वही पोस्ट पे विदाउट एनी इंक्रीमेंट कंटिन्यू करूँ. ऑल्दो आई वॉज गेटिंग पेड क्वाइट वेल, आई कुड हैव कंटिन्यूड आज जब मैं सोचती हूँ. बट देन आई थॉट कि उस पॉइंट पे पता नहीं आपका वो होता है ना कि थोड़ा आप ज़्यादा इमोशनली सोचते हो, तो मैंने वो चीज़ उस टाइम पे किया, इमोशनली सोचा. तो जिसका मुझे रिग्रेट कुछ भी नहीं है, बट कभी कभी ऐसे फील होता है थोड़ा सा कि आई मिस वर्किंग. एंड मुझे तब थोड़ा सा, जब मैं अपने कज़न्स को देखती हूँ, अपने दोस्तों को देखती हूँ, तो जब उनसे बात करती हूँ तो थोड़ा सा फील होता है कि आई मिस वर्किंग एंड वर्किंग इन EY. एंड एज एन ऑडिटर बोलने में एक फ़क्र होता था ना, मैं जब बोलती थी आई एम वर्किंग इन EY एज एन ऑडिटर, तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है जब बोलते हो वैसे. तो EY ने मुझे बहुत कुछ दिया है अपने लाइफ में. मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी है EY में. एंड इट विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. एंड उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे लिया था कि मैं जब एकदम फ्रेशर थी, मैंने तो फ्रेशर से ही ज्वाइन किया था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था. तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे तब सपोर्ट किया, मुझे लिया, मेरे पे ट्रस्ट किया. तो obviously it will always be special, and whoever wants to join EY, just close your eyes and go there because it is a great place to work. And I enjoyed thoroughly. Last के बस वही
एक दो महीने छोड़ के बाकी 2.4 months तो आई हैव enjoyed, I have worked, I have loved working and I was workaholic kind of कि मैं खाली बैठना मुझे पसंद नहीं आता था, तो I enjoyed my life. So my experience with Honest and Young was really great, amazing. And बस मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आई थिंक you guys will be able to see from my expression also कि मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं वो सारे मेमोरीज़ को फिर से बात करते हुए आई एम रिविजिटिंग देम. एंड जब मैं वो सारी चीज़ें, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हुई है, ये तो मैंने 2-3 चीज़ें बोली है, बहुत अच्छी चीज़ें हुई है, तो लाइक इतना मैं बोलने जाऊँगी तो 1 घंटे के ऊपर क्रॉस हो जाएगा. बट दीज वेर फ्यू लिटिल स्वीट थिंग्स दैट हैपन टू मी वाइल आई वॉज वर्किंग. तो अच्छा लगता है. एंड विथ लाइक फ्रॉम माई स्माइल एंड एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने कितने अच्छे टाइम वहाँ पे गुजारे हैं. तो that was it. And one thing I realized and I learned from my experience is that जब आपका टाइम सही होगा, जब आपका टाइम आएगा, मतलब हर इंसान का टाइम आता है, एंड व्हेन दैट एक्चुअल टाइम वो होता है ना कि हाँ दिस इज़ योर टाइम, एंड आपका एफर्ट सही जगह पे आप डाले हो उस टाइम पे, तो गुड थिंग्स हैज़ टू हैपन टू यू. दैट इज़ वॉट आई पर्सनली फील. जैसे कि व्हेन आई लेफ्ट UI, मैं 2 महीने के लिए एकदम थोड़ा डिप्रेसिंग मोड में चली गई थी. डेफिनेटली कि आई यूज़ टू वर्क, मेरा वो एक हैबिट बन चुका था 2 साल से, एंड अब मैं बिल्कुल खाली बैठी हुई हूँ. ऑल आई हैड वाज ACCA. तो एंड ठीक है आप ACCA कर रहे हो, बट आप कहीं पे नहीं, मतलब मेरा ऐसा है मैं घर पे नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे कहीं जाना पड़, मतलब आई नीड टू वर्क और आई नीड टू गो इन टू सम, आई कैन डू दैट. सो इसीलिए वो फेज़ मेरे लिए थोड़ा सा लो था. बट इवेंचुअली मेरे घर वालों ने फिर बोला कि तुम जब ACCA कर ही रही हो तो एंड बैंगलोर में भी हो, देन वाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई फॉर BEd, जो कि मुझे करना था हमेशा से. तो आई वाज लाइक नेकी और पूछ फिर मैं फिर से गई क्राइस्ट में, अप्लाई किया BEd के लिए. दिस वाज माई सेकेंड टाइम आई वाज अप्लाइंग फॉर BEd अगेन. तो मैं इस टाइम पे भी मुझे लगा था शायद नहीं होगा, बट लास्ट ईयर 2025 में 20th February मेरा इंटरव्यू था, एंड फाइनली आई मेड इट ओवर देयर. एंड अभी करेंटली मैं BEd, अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर का जस्ट एग्ज़ाम्स चालू होंगे मंडे से 16 मार्च से. तो करेंटली मैं BEd, आई एम परस्यूइंग माई BEd इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. एंड ये जर्नी भी बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग से ही थोड़ा डामाडोल वाला था. ये जर्नी अच्छा था डेफिनेटली अब तक, बट लास्ट ईयर जैसे कि थोड़े से, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो गया था हेल्थ वाइज, सब कुछ वाइज थोड़ा सा मुझे, मतलब इमोशनली मैं थोड़ा वल्नरेबल थी. एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं 3 साल के बाद ऐसे फिर से कोई इंस्टीट्यूशन में जाके बैठ के आई वॉज अर्निंग, एंड वहाँ से अपने आप को वापस से लेके आके स्टूडेंट लाइफ में बिठाना इज़ ऑल्सो अ टास्क. इट्स नॉट ईजी. जितना ईजी लगता है इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी कि 1 घंटा आप एक एट अ स्ट्रेच बैठे हुए हो, एंड फिर से आप एक स्टूडेंट जोन में चले गए हो ना 3 साल के बाद, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. प्लस मेरा वो बैक में थोड़ा सा इश्यूज़ होने के बाद इट वाज लाइक अ डामाडोल काइंड ऑफ अ थिंग. एंड हेक्टिक स्केड्यूल तो ऑब्वियसली होता है, तो जिस वजह से इतना कुछ एक साथ हो रहा था कि मैं प्रोसेस करने में मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं फिर इनकन्सिस्टेंट हो गई यूट्यूब में. एंड फिर मैं वीडियोस डालना भी बंद कर दी, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट मेंटली, इफ़ आई एम नॉट डूइंग वेल फिजिकली, इफ़ आई एम नॉट डूइंग वेल, देन व्हाट इज़ द पॉइंट व्लॉगिंग समथिंग. क्योंकि मैं अपने खुद के, मैं जैसी हूँ, मैं अद्रिजा जैसी है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी लोगों को, तो फिर वो फेक हो जाएगा ना कि इधर आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, आई एम स्ट्रेस्ड आउट, बट मैं कैमरा के सामने आई एम स्माइलिंग एंड आई एम शोइंग द बेस्ट ऑफ मी. दैट इज़ नॉट मी, दैट आई कांट डू दैट. इसीलिए आई टुक अ
ब्रेक, बीच में 1-2 बार मैंने डाले थे, बट देन अगेन आई टुक अ ब्रेक एंड आई वाज लाइक आई एम लिटरली इनकंसिस्टेंट। बट आज मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा पुराने जितने भी मेमोरीज है उनको रिविजिट करते हैं एंड थोड़ा सा लेट्स फील गुड अबाउट इट एंड फील हैप्पी अबाउट इट। एंड शाम को ही मैं अपने मेरी वो बैचमेट रह चुकी है एमकॉम में एंड अभी वो ईवाई में ही है, तो शी कॉल्ड मी, तो हम ऐसे बात कर रहे थे। तो आज होली सेलिब्रेशन था उनका, शायद उनके टीम का, लाइक उनका जो सेक्टर है बेसिकली उसका ऑडिट में, तो उनका शायद होली सेलिब्रेशन या कुछ था एंड शी अटेंडेड दैट एंड शी वाज कमिंग बैक। तो हम ऐसे बात कर रहे थे कि हाँ यार हमारे टाइम पे भी तो होता था ये सारी दिवाली, होली, फिर और भी क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सेलिब्रेट, इंडिपेंडेंस डे, ये सब सेलिब्रेट करते थे। तो वही हम बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत ऑफिस को लेकर बात किए। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं चलो फिर तो बनता ही है, इसको फिर बनाते ही हैं, थोड़ा मैं भी पुरानी बातों को याद करके खुश हो जाऊंगी। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू record this thing and I hope you whoever is watching this video उनको अच्छा लगा हो मेरा एक्सपीरियंस। एंड जिनको अगर कोई यंग बडिंग ऑडिटर है, ईवाई जाना है उनको, तो गाइज गो अहेड, इट्स अ नाइस प्लेस, नाइस, like you will come across great people and there will be people who will literally support you and who will become great friends towards the end of the day and जिनके साथ आपका जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा कि आप 2-3 साल के बाद कॉल करके बात कर रहे होगे, अरे पता है ऐसा हुआ था, याद है तुझे, वो मोमेंट्स होंगे डेफिनेटली। सो जो भी जाना चाहते हैं ईवाई में, गो अहेड and all the very best to your future endeavors and hope आपका भी जर्नी एक्सपीरियंस whatever it is बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो एंड आप भी ऐसे 2-3 साल बाद बैठ के you are also thinking about those times and you are also smiling and remembering those beautiful memories। तो आपका भी ऐसा हो। फ़िलहाल मैं अभी इस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे एंड आई डोंट नो मैं फिर से कब नया कोई ब्लॉग डालूँ, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है एंड मुझे वो एक ही चीज़ बार बार डालने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देन पीपल वुड बी लाइक यार क्या ये रोज़ एक ही चीज़ डालती रहती है। बट आई होप कि मैं कॉलेज का तो क्राइस्ट का तो एक डेली व्लॉग डालूँ, लेट्स सी कब होता है, बट आई होप आई विल मीट यू गाइज सून, मे बी इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एज आई ऑलवेज से। मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में।